Conclave 2021. Today we have with us Shri Rajat Sharma to discuss the role of media in the evolution of democracy. Rajat Sharma has been one of the leading luminaries and first movers in the news space in post-liberalization India. He became a household name in the 90s with his first show Aapki Adalat, an interview program structured as a courtroom cross-questioning of famous guests. He started his journalistic career in the 80s in print media and has served as editor for Onlooker, Sunday Observer, and The Daily. In the 2000s, he helmed his own network, India TV, one of the most popular players in the Hindi news segment. A Padma Bhushan recipient, Rajat ji also serves as the president of the News Broadcasters Association of India and as vice president strategic affairs of the Indian Broadcasting Foundation. A very warm welcome, Rajat ji. It is indeed an honor to host you. Thank you. Please share a few words with our audience. Thank you. सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स का। आपने ये मौका दिया आपसे बात करने का। आप जानते हैं कि कोरोना ने हम सबका जीने का तरीका बदल दिया है, दुनिया में आने का तरीका बदल दिया है, दुनिया से जाने का तरीका बदल दिया है। तो इसलिए इस बदले माहौल में नॉर्मली आपके सामने रूबरू होके बात करते तो और अच्छा रहता। आपका और हमारा ये जो बात करने का तरीका है ये बदला है, लेकिन आपने पॉलिसी कॉन्क्लेव किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं ऐसा एक्सपर्ट तो नहीं हूं जैसे आप सब लोग अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मेरी लाइफ के, मीडिया के, आपकी अदालत के। और शायद यही अनुभव है जो अगर आपके कुछ काम आए तो मुझे लगेगा कि मेरा आपसे बात करना सफल हुआ। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, हम कितने भी बड़े बन जाएं, हमें अपनी जमीन को, अपने अतीत को, अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, और जो जमीन के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी जिंदगी से सीखें और अपनी जिंदगी के जरिए दूसरे लोगों को अगर कुछ मैसेज दे सकें अपने अतीत से, अपने पास से, अपने अनुभव से। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया वो लोग चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर करूं। जो बायोडेटा आपने सुना, जो इंट्रोडक्शन आपने सुना, असल में जिंदगी इतनी सेक्सी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है। और जिंदगी की शुरुआत तो बिल्कुल ही मुसीबतों से भरी थी। मेरा बचपन, शुरुआत के दिन मेरी जिंदगी की ताकत बने बाद में, लेकिन वो वक्त बड़ा मुश्किल का वक्त था। पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी के एरिया में एक 10 बाय 10 के कमरे में 7 भाई, एक बहन, एक माँ, एक बीमार पिताजी, 10 लोग रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि हम उस में फर्श पर एक साथ सो पाए। तो जैसे कपड़े की दुकान में थान बना रखने के लिए तख्ते लगा देते एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे तख्ते लगाकर एक के ऊपर एक सोते थे। कभी कभी ऊपर से गिर भी जाते थे नीचे। घर में बिजली नहीं थी तो रात को पढ़ने के लिए बगल में एक रेलवे स्टेशन था, वहां जाता था। 24 घंटे वहां लाइट होती थी। पानी नहीं था घर में, नल तो नहीं था, तो गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाके हम सारे जो भाई थे वो वहां नहा लेते थे पब्लिक के नल पे। और 2 बाल्टी पानी, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, वो लेकर के आ जाते थे। खाने को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस जमाने में अमेरिका से गरीब लोगों के लिए मुफ्त के पाउडर के दूध के डिब्बे आया करते थे, तो वो लाइन में लग के वो डिब्बे
ले आते थे घर पे और उसको उबाल करके उससे कई कई दिन काम चलता था। लेकिन इस संघर्ष में, इस तकलीफ में हमारे जो बाबूजी थे वो बहुत हिम्मत देते थे। वो कहते थे कि कभी संघर्ष से डरना नहीं। एक दिन मैंने कहा बहुत दुखी होकर कि कितनी तकलीफ है, ना अच्छा खाने को है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना अच्छा स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, तुम्हारे पास में अच्छा घर होता और फिर तुम खुश रहते तो कौन सी बड़ी बात थी। अभाव में, तकलीफ में, संघर्ष में खुश रह के दिखाओ तो ये बड़ी चुनौती। और यही बात मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि तकलीफें तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उसमें भी अपना संयम नहीं खोना, उसमें घबराना नहीं और उनका मुकाबला करना। बाबूजी हमेशा कहते थे, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े चोट हथौड़े की, तब तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। संवारने के लिए, मूर्ति को बनाने के लिए भी हथौड़े की चोट तो लगानी पड़ती है। और जीवन बहुत सारे अवसर देता है, मौके देता है। जब आपको मौका मिले, उस मौके का, उस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। मुझे मीडिया में आने का मौका मिला। 10 साल जब मैं प्रिंट में था तो कोई ऐसा नाम नहीं था। अखबार के एडिटर थे, फेसलेस एडिटर्स होते हैं, अपनी राय के रख सकते थे, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। जो भी जिम्मेदारी मिली उसको निभाया, उसमें उतना नाम किया। लेकिन फिर जीवन ने एक और अवसर दिया, जिसने जीने का तरीका बदल दिया। जब मैंने आपकी अदालत शुरू किया तो ये मुझे कोई टीवी पर प्रोग्राम करने का कोई अनुभव नहीं था। परिवार में कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी मीडिया में, कभी टीवी में काम किया हो। लेकिन मुझे लगा एक अवसर है और इस अवसर का पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद जो हुआ उसका जिक्र सब लोग करते हैं, सब लोग जानते हैं। आपकी अदालत ने कैसे एक साधारण से इंसान को, जिसको दुनिया में कहते हैं अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया, फर्श से अर्श तक, जमीन से आसमान तक। लेकिन तब भी एक बात जरूर मैंने हमेशा कोशिश की कि जो भी लोग आपकी अदालत में आए, जो भी लोग मेरे मेहमान बने, उनसे वो सवाल पूछे जाएं जो आम लोगों के मन में, जो आम जनता जानना चाहती है। जो मैं एज एडिटर पूछना चाहता हूं वो नहीं। और मैं हमेशा इसमें मीडिया के अपने साथियों से यही कहता हूं कि जब हम कोई न्यूज रिपोर्ट करें, जब हम कोई शो करें, जब हम किसी से सवाल पूछें, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो सवाल पूछें जो आम आदमी के मतलब के सवाल है। वो सवाल नहीं जो एडिटर के मतलब के सवाल है, जो मेरे मतलब के सवाल है। और ये एक लेसन है जो आज हम सब मीडिया के लोगों को सीखना है। और जब हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के मतलब के सवाल पूछते हैं, तो फिर उसका असर भी दिखाई देता है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कैसे आपकी अदालत में जब लोग आए, उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानियां बताई। तो ये मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं था, ये सिर्फ एक मीडिया एक्टिविटी नहीं थी कि आपने शो किया, आप बड़े बन गए, आपने पैसा बनाया, आपके पास ताकत आई। मुझे हमेशा इस बात की बहुत लालसा रही कि जो लोग आपकी अदालत में आए, उनसे मैं कुछ सीखूं।